कविता का शीर्षक बुढ़ापे की ज़रूरत। तुम्हारे किचन की बालकनी में खिले केवड़े के फूलों की खुशबू को सूंघने की उत्सुकता ने मेरे जीवन के अर्थ ही बदल डाले। उम्र के इस मुकाम पर जब रिटायरमेंट का आतंक सिर पर हावी है, मुझ में अपराध बोध जागा है। सचमुच पैसा कमाने की मजबूरी, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की हवस, सरकारी आदेश के पालन की जिम्मेदारी, ये कुछ बातें थी कि मैं आदमी से हैवान बन बैठा। मेरे लिए प्यार, ममता, दया, माया आदमी की कमजोरी के सिवा कुछ न थे। मेरे लिए किसी की आंख के आंसू, छोटे बच्चों की भूख, किसी का सहारे की तलाश में रोना गिड़गिड़ाना या फिर उसकी आंखों से झांकने वाली भविष्य की चिंता सब बेमानी थे। अगर कुछ सच था, बस सरकारी होने का दंभ, जिसके चलते शांति बनाए रखने के लिए समाज यानी बड़े लोगों के हित साधन के लिए डंडा फटकारना अपने होने का सबूत देना था। और अब मैं सोच रहा था, अपने पापों का प्रायश्चित कैसे कर पाऊंगा? वन में जाकर ईश्वर की भक्ति करके, दुनिया में रहकर दुखी जनों की सेवा करके? ये कुछ सवाल थे जिनसे मैं अपने भीतर जूझ रहा था। मेरे बाहर अंधेरा था, मेरे भीतर संवेगों की, स्मृतियों की, संवेदनाओं की हलचल थी। हवा के झोंके के साथ आई केवड़ी की खुशबू ने सब कुछ बदल डाला। मुझे कुछ नहीं चाहिए, न पैसा, न मान, न सम्मान, न भविष्य की सुरक्षा, और न ही अपने अपराध बोध से मुक्ति। मुझे अपने शेष जीवन को अर्थ देने हैं। बस मुझे अपने भीतर की खुशबू को बाहर लाना है, तुम्हारे बालकनी में खिले केवड़े की तरह, केवड़े की फूलों की तरह। कविता का अर्थ। मैंने कहीं पढ़ा था, जिंदगी ने अगर तुम्हें कुछ देना है तो वह 45 बरस की उम्र तक दे देगी। इसके बाद भी अगर जिंदगी से मांग रहे हो तो दीवार में सिर मार रहे हो। यही सही भी है। जो 45 के बाद भी पैसा कमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वे बेटों पोतों के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। अपने लिए तो वे मात्र बीमारियां ही बटोर रहे हैं। ऐसे लोग ज़्यादातर फालिस के मरीज होते हैं। बेटे हाथ में मोटी मोटी सोने की घड़ियां, गले में सोने की मोटी सी चेन, साथ में एसयूवी गाड़ी और कीमती मोबाइल फ़ोन। लेकिन जो फालिस का मरीज़ है, उसकी सेवा के लिए नौकर होता है। भाई साहब, अगर इतना कमाकर भी नौकरों की दया पर जीना है तो लानत है। इसीलिए बुढ़ापे में अपने भीतर के बेहतरीन को बांटना ही बेहतर है।